जय हिंद बच्चों, देखिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है व्यतिकरण, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इंटरफेरेंस कहा जाता है। ये जो टॉपिक है इंटरफेरेंस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछा जाता है, ठीक है ना। तो व्यतिकरण क्या होता है, इस चीज को हम समझते हैं, ठीक है। तो व्यतिकरण में क्या होता है कि हम दो प्रकाश तरंगों को लेते हैं, क्योंकि व्यतिकरण जो है हमारा यह वेव ऑप्टिक्स यानी कि जो हमारा तरंग प्रकाशिकी है, इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। व्यतिकरण में हम दो तरंगों को लेते हैं और शर्त ये होनी चाहिए कि दोनों तरंगों का जो आवृत्ति है वो समान होनी चाहिए और दोनों तरंगे एक ही दिशा में चलकर मिलनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जब समान आवृत्ति, क्या लिखा है, जब समान आवृत्ति तथा समान कला की दो तरंगे एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपित होती हैं। अध्यारोपित का मतलब होता है बच्चों मिलना, है ना। अध्यारोपित का मतलब क्या होता है, मिलती है ना। अध्यारोपित होती है मतलब मिलती है। तो दो स्थितियां जो है हमें प्राप्त होती हैं, दो स्थितियां हमें प्राप्त होती है। पहली स्थिति जो प्राप्त होती है उसमें परिणामी तरंग की तीव्रता अधिक होती है और दूसरी स्थिति जो होती है प्राप्त होती है उसमें परिणामी तरंग की जो तीव्रता होती है कम होती है। तीव्रता मैं आपको समझाता हूं, आप चिंता मत करिए, ठीक है। तो इस घटना को दो प्रकाश तरंगे होंगी जिनकी आवृत्ति समान हो और एक ही दिशा में चलकर के मिले। तो जब वो मिलेंगे तो दो स्थितियां प्राप्त हो सकती है। पहली स्थिति जो होगी वो ये होगी कि परिणामी तरंग जो प्राप्त होगी उसकी तीव्रता अधिक होगी, जिसे जिसे संपोषी व्यतिकरण कहेंगे। और दूसरी स्थिति जो हमें प्राप्त होगी उसमें परिणामी तरंग की जो तीव्रता होगी वह न्यूनतम प्राप्त होगी, जिसे हम विनाशी व्यतिकरण कहेंगे। क्या मतलब होगा आप समझिए। देखिए यहाँ पर दो तरंगे हमारे पास, एक तरंग ये है, तरंग को दिखाने के लिए हम साइन का जो ग्राफ होता है उसका हम प्रयोग करते हैं। एक तरंग ये है और दूसरी तरंग हमारे पास ये है, ये दूसरी तरंग है, ठीक है। पहली तरंग और ये दूसरी तरंग। तो जब ये तो देखिए आवृत्ति का मतलब क्या होता है, आवृत्ति का मतलब होता है यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई, यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई आवृत्ति हो जाती है। एक तरंग की मैं बात कर रहा हूं, जो प्रकाश तरंग होती है उसका जो पथ होता है, उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, जो हम प्रदर्शित करते हैं वो ऐसे करते हैं, ठीक है। ये साइन का ग्राफ होता है और ये जो हाइट होती है, मैक्सिमम जो ऊंचाई होती है, इसको हम लोग आयाम कहते हैं, ये कहते हैं, ये आयाम है। ये क्या है, ये आयाम है, एम्पलीट्यूड है। और यहां से यहां तक की जो दूरी होती है इसको हम देख करके हम बताते हैं किसके बारे में, आवृत्ति के बारे में। किसके बारे में बताते हैं हम, आवृत्ति, ये आवृत्ति, ठीक है। तो ये जो दूरी है आप मान करके चलिए कि यही दूरी, ये सेम दूरी इसकी है। तो ये पहली तरंगे दूसरी तरंगे हैं, दोनों एक ही दिशा में चल करके आ रही हैं और जब ये अध्यारोपित होंगी, जब ये मिलेंगी तो होगा क्या, पहली कंडीशन ये हो सकता है कि आप मान लीजिए कि ये प्लस है, ऊपर जो उठा हुआ है, ये जो ऊपर उठा हुआ है ये प्लस है और जो नीचे की तरफ जा रहा है, तरंग जो नीचे की तरफ जा रही है ये माइनस है। तो प्लस प्लस मिलकर के और बड़ा हो जाएगा और माइनस माइनस मिलकर के भी और बड़ा हो जाएगा। यानी कि जो परिणामी हमें तरंग मिलेगी वो कुछ ऐसे मिलेगी, ठीक है, ये कुछ ऐसे मिलेगी। तो दोनों जो तरंगे हैं इनकी आवृत्ति समान है और ये दोनों समान दिशा में चल करके अध्यारोपित हो रही हैं, यानी कि मिल रही हैं। तो हमें यहाँ पर एक परिणामी तरंग देखने को मिलेगी। तो देखिए प्लस प्लस मिलकर के और ये बड़ा हो गया, ठीक है, माइनस माइनस मिलकर के नीचे भी, मतलब जितना ऊपर यहाँ से उठेगा उतना ही नीचे ये तरंग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये कौन सा व्यतिकरण है, यहाँ पर जो व्यतिकरण हुआ है, व्यतिकरण मतलब दोनों तरंगे जो मिल रही हैं, इस घटना को हम कहेंगे संपोषी व्यतिकरण। तो ये है आपका संपोषी व्यतिकरण, ये आपका संपोषी व्यतिकरण। अच्छा, दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, दूसरी स्थिति इस प्रकार से हो सकती है कि ये तरंग है और दूसरी तरंग ये है हमारे पास इस प्रकार से। तो आप देखेंगे थोड़ी सी गड़बड़ ये हो जाती है कि जितने नीचे जा रही है उतना ही ऊपर उठना चाहिए, ठीक है।
ये तरंग जितनी नीचे जा रही है उतना ही ऊपर उठना चाहिए, इस प्रकार से। तो अब देखेंगे तो ये प्लस है, मतलब जो ऊपर उठ गया ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ माइनस, नीचे की तरफ माइनस ऊपर वाली की तरफ प्लस। तो जब ये दोनों तरंगे मिलेंगी, जब ये दोनों तरंगे मिलेंगी तो प्लस से माइनस मिलेगा, तो प्लस से माइनस मिलेगा तो कट जाएगा, माइनस से प्लस मिलेगा तो माइनस से प्लस मिलेगा तो कट जाएगा। तो जो आपको फाइनल जो परिणामी तरंग मिलेगी ना, वो आप कह सकते हैं कि बहुत ही छोटी तरंग मिलेगी। बहुत ही छोटी तरंग ना कह करके हम ये कह सकते हैं कि ऐसा तरंग मिलेगा जिसकी तीव्रता बहुत कम होगी, परिणामी तीव्रता। अच्छा, तीव्रता का मतलब क्या होता है? तीव्रता हम कैसे अंदाजा लगाते हैं? ये जो ऊपर की तरफ तरंग जा रही है, ऊपर की तरफ जो तरंग जा रही है, इसको देख करके हम तीव्रता का अंदाजा लगाते हैं। अगर बहुत उठा हुआ है तो हम बोलेंगे तीव्रता ज्यादा है, यानी कि आयाम ज्यादा है ना। अगर यहाँ पर जो तीव्रता है और यहाँ पर जो तीव्रता है, ये दोनों आप मान सकते हैं कि ये तीव्रता कुछ ज्यादा है, तीव्रता कुछ कम है, तो माइनस प्लस करेंगे तो ज्यादा में से कम घटेगा तो और कम आएगा, तो वो इसको प्रदर्शित कर रहा है। ये चीज आपको समझने वाली चीजें हैं। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक चीज फिर से समझा देता हूं कि एक आयाम होता है, आयाम जिसको ए से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो पहली तरंग है, ये जो पहली तरंग है, इसमें आयाम ये है A1 और ये A1 है तो नीचे वाला भी A1 ही होता है। और ये दूसरी तरंग है तो इसके आयाम को हम A2 कह सकते हैं। तो अगर ये A2 है तो ये भी हमारा A2 ही होगा, यानी कि आयाम, तरंग ऊपर कितना उठ करके जा रहा है तो फिर नीचे की तरफ कितना जा रहा है वो होता है हमारा आयाम। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी होती है, यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी होती है उसको हम आवृत्ति कहते हैं। ठीक है। और आयाम को देख करके हम तीव्रता बताते हैं, क्योंकि हम आप आगे पढ़ आप चूंकि कुछ दिन बाद जब आप अगले वीडियो में जब आप देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जो आयाम होता है वो जो तीव्रता होती है वो आयाम के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कुल मिलाकर के हम अगर तीव्रता को बताना है तो आप आयाम को देखिए, जैसा आयाम होगा वैसी तीव्रता होगी। ठीक है ना। जितना आयाम होगा उसके स्क्वायर में तीव्रता होगा। ठीक है, ये कहने का मतलब हुआ। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम आयाम की बात करें तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2। ये कितना हो जाएगा? A1 प्लस A2, क्योंकि ये प्लस से प्लस मिल रहा है तो दोनों आयाम जो होगा वो जुड़ जाएगा परिणामी तीव्रता में। अगर ये A1 प्लस A2 है तो ये भी कितना होगा? A1 प्लस A2 ही होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। उसके बाद ये प्लस से माइनस जुड़ेगा, यानी कि अगर ये कह दें कि ये A1 है और ये हम कह दें कि ये A2 है, तो जो परिणामी तरंग की जो तीव्रता होगी, ये इसका जो आयाम होगा वो A1, चूंकि A2 ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि A2 माइनस A1 होगा, A2 माइनस A1 होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज ध्यान रखिए, जो तरंग होती है, जो प्रकाश की जो तरंग होती है, तो प्रकाश की जो तरंग होती है, जैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये एक कंप्लीट तरंग है, एक कंप्लीट वेव है, एक कंप्लीट वेव है, ये एक कंप्लीट वेव है। ठीक है। यानी कि आप अगर इस तरह से बना रहे हैं तो आप तरंगों को गिन सकते हैं, जैसे एक तरंग हो गया, फिर दूसरी तरंग, फिर तीसरी तरंग, इस तरह से आप गिन सकते हैं। और यहाँ पर एक वर्ड आता है, एक कलांतर शब्द आएगा, कलांतर, कलांतर है ना, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस है ना, फेज डिफरेंस, ये एक वर्ड आएगा कलांतर। कलांतर का मतलब क्या होता है? कलांतर का मतलब होता है जैसे जब भी कोई तरंग एक चक्र पूरा करेगी तो हम कहेंगे कि उसका जो कलांतर है वो 2 पाई है ना। जब भी कोई तरंग जो है एक चक्र पूरा करेगी, जैसे ये एक तरंग है और ये एक चक्र इसने पूरा किया तो हम कहेंगे कि इसका जो कलांतर है कितना है? 2 पाई है। 2 पाई होने का मतलब ये हुआ कि जब आधा चक्र, तरंग जब आधी चक्र पूरी करेगी तो उसका जो कलांतर होगा वो कितना होगा? पाई होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, तरंग अगर आधी है तो उसका कलांतर पाई, तरंग अगर एक पूरा कंप्लीट तरंग है तो उसका कलांतर कितना होगा? 2 पाई होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरी चीज ये है, अगली चीज जो ये है कि जैसे कोई तरंग होता है तो उसका समीकरण होता है, उसका इक्वेशन होता है। कोई भी प्रकाश तरंग होगा तो उसका एक इक्वेशन होगा। इक्वेशन कैसा होगा? याद रखिएगा, इक्वेशन होगा जैसे पहली तरंग, तो इसका इक्वेशन हम लिखेंगे y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। ये पहली तरंग है तो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। चूंकि ये पहली तरंग है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे y1 और यहाँ पे लिखेंगे a1। ठीक है। इसी प्रकार से जो दूसरी तरंग है हमारी, जो दूसरी तरंग है उसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी y2 इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा t प्लस साइन ओमेगा टी प्लस, यानी कि ये तो ओमेगा टी ही रहेगा, प्लस के बाद कुछ दूसरा हमें
लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। और इन दोनों तरंगों के अध्यारोपण से जो परिणामी तरंग मिलेगा उसकी जो इक्वेशन होगी वो होगा y इज इक्वल टू कैपिटल R साइन ओमेगा टी प्लस कुछ और होगा यहाँ पर थीटा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो पहला अगर तरंग है तो उसकी इक्वेशन y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। अच्छा, तरंगों के इक्वेशन में साइन ही क्यों आ रहा है? रीजन इसका ये है कि जो साइन का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, ये साइन थीटा का ये ग्राफ होता है, साइन थीटा का ये ग्राफ होता है। तो इस वीडियो में हमने समझा कि व्यतिकरण क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। व्यतिकरण की दो शर्तें हैं, ये चीज ध्यान रखिए। शर्त नंबर 1 ये है कि जो तीव्रता है, सॉरी जो आवृत्ति है दोनों प्रकाश की वो समान होनी चाहिए। और दूसरी शर्त ये है कि दोनों प्रकाश तरंग जो हैं वो एक ही दिशा में चल करके मिलनी चाहिए, यानी कि अध्यारोपित होनी चाहिए। जब भी दो तरंगे एक ही दिशा में चलकर यानी कि समान दिशा में चलकर समान तीव्रता की तरंगे होनी चाहिए, मतलब समान आवृत्ति की, मैं बार बार भूल जा रहा हूं, समान आवृत्ति की तरंगे होनी चाहिए। समान आवृत्ति, यहाँ पर आवृत्ति क्या है? तो यहाँ पर आवृत्ति है ओमेगा, यहाँ पर आवृत्ति क्या है? ओमेगा। और ओमेगा टी क्या है? ओमेगा टी को बोलेंगे आप कला, यानी कि फेज। ओमेगा टी क्या है? ये कला है। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर यानी कि जो परिणामी तरंग है इसकी कला क्या है? इसकी कला क्या है? ओमेगा टी प्लस थीटा है, तो है ना। यहाँ पर कला क्या है? ओमेगा टी प्लस फाई है ना। तो पहले तरंग की जो आवृत्ति है, सॉरी पहले तरंग की जो कला है वो ओमेगा टी है, दूसरे तरंग की जो कला है वो ओमेगा टी प्लस फाई है। तो इन दोनों का जब अंतर निकालेंगे कितना आएगा? फाई। और इसी को कहा जाता है कलांतर। क्या कहा जाता है? कलांतर, यानी कि कला में अंतर। ठीक है ना, किसमें किसमें अंतर? कला में अंतर। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जब भी दो प्रकाश की तरंगे जिनकी तीव्रता समान हो एक ही दिशा में चल करके अध्यारोपित होती हैं, मिलती हैं, तो दो स्थितियां प्राप्त होती हैं। पहली स्थिति में तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है जिसे संपोषी व्यतिकरण कहा जाता है, और दूसरी स्थिति में तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है जिसे हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। विनाशी व्यतिकरण में आप एक ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे डायरेक्ट, है ना, कुछ दिखाते ही नहीं यहाँ पे, भैया प्लस माइनस है तो कट गया, है ना, माइनस प्लस है तो पूरा कट गया, मतलब कुछ तरंग हमें दिखाई ही नहीं देगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, और कोई डाउट हो तो उसे आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।